दोस्तों, सितंबर के लास्ट से बारिश का मौसम लगभग समाप्त हो जाता है। आज 2 अक्टूबर है। बरसात के समाप्त हो जाने के बाद हमें अपने एडीनियम के पौधे का बहुत ही बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे पौधे की ग्रोथ सही हो रही है, उसका कोडेक्स सही है, दबाने से बहुत ज़्यादा दब नहीं रहा है। जैसे ये कोडेक्स है, इसको हम देखें कि अगर छूने से, दबाने से अगर ये दब रहा है तो समझना चाहिए कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और उसके बाद अगर ये पाया जाता है कि दबाने से अगर कोडेक्स मुलायम हो रहा है या इसकी ब्रांचेस को छूने से ब्रांचेस दब रही हैं या पीली पड़ रही हैं या बरसात के बाद ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो समझ लीजिए कि आपके पौधे में फंगल इन्फेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि बरसात के महीने में कभी कभी पौधे में ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है जिस भी पॉट में आप लगाते हैं, और पानी अगर स्टोर हो जाता है तो जड़ों में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। और आप फंगल इन्फेक्शन दूर करने के लिए इसके लिए फिर प्रयास करें, जो भी मार्केट में अवेलेबल फंगिसाइड हो उसको सेलेक्ट करें और उसको डालें पौधे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नई नई जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। आज हम दोस्तों यही आपको बताएंगे कि बरसात के बाद आज 2 अक्टूबर के दिन भी बीत चुका है, लगभग शाम का समय है। अगर आपके एडीनियम के पौधे में फंगल इन्फेक्शन हो गया है या कोई निरीक्षण के बाद पौधे में कोई कमी आ रही है तो उस कमियों को हम कैसे दूर करें, इसी पे हम आपसे बातचीत करेंगे। अक्सर होता है कि बरसात के बाद ब्रांचेस दबाने से दब जाती हैं या पीली भी पड़ने लगती हैं, क्योंकि बरसात में तो बहुत ज़्यादा हरी भरी रहती हैं। बरसात का पानी भी मिलता है जिससे नाइट्रोजन की मात्रा भी बहुत मिलती रहती है, इससे पौधे काफ़ी हरे भरे दिखाई देते हैं। लेकिन जब बरसात कम होती है या कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है पौधों में तो ब्रांचेस सूखने लगती हैं या कोडेक्स हमारा जो है ये हिस्सा दबाने से बहुत ज़्यादा दबने लगता है। तो ये हमको समझना चाहिए कि इसमें कुछ न कुछ कमी ज़रूर है। अगर आपकी ब्रांचेस सही नहीं है बरसात के बाद या काफ़ी बड़ी हो गई हैं तो हमको उसकी प्रूनिंग अवश्य करनी चाहिए। यानी जैसे बरसात के बाद बरसात में ग्रोथ अच्छी होती है, ब्रांचेस बहुत बढ़ जाती हैं, तो हमको फिर से उसको बोनसाई बनाने के तरीके के अनुसार उसकी कटिंग जिस तरीके से ब्रांचेस बढ़ी हैं अपनी सुविधा के अनुसार कि आपका पौधा देखने से बड़ा ही सुंदर दिखाई दे, उस हिसाब से उसकी कटिंग यानी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। और ये प्रक्रिया कोशिश करके हमको सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक अवश्य कर लेनी चाहिए। इसके बाद करने में फिर अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर हम ये प्रक्रिया प्रूनिंग की सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के फर्स्ट वीक के बीच में कर लेते हैं तो हमारे पौधे के लिए, हमारे एडीनियम के लिए बहुत ही लाभदायी होगा, बहुत ही बेनिफिशियरी होगा और उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे फूल और फ्लावर आते रहेंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये फ्लावर बहुत छोटा सा पौधा है लेकिन फिर भी देखने में बड़ा ही आकर्षक दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का है, जिसमें वाइटनेस की मात्रा ज़्यादा है, देखने में बड़ा ही अच्छा दिखाई दे रहा है।
दूसरी खास बात यह है कि अगर आपके एडीनियम की जड़ें बाहर आ गई हो तो भी उसकी प्रूनिंग अवश्य कर लें और रिपोर्टिंग भी अवश्य करें, क्योंकि अगर जड़ें बाहर आ गई हैं तो भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो आप पौधे को जिस पॉट में लगाए हैं वहां से निकाल लें। जड़ें अगर बड़ी बड़ी हो गई हैं तो उसकी कटिंग कर लें और उसके बाद जिस तरीके से एडीनियम को लगाया जाता है थोड़ा सा उठा करके उसको फिर से आप लगा लें, तो उससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और समय से फ्लावरिंग भी अच्छी होने लगेगी। रिपोर्टिंग करने से प्लांट्स को ये ज़्यादा होगा कि उसकी जड़ में यदि कोई दिक्कत होगी तो उसको पानी से क्लीनिंग भी कर लें, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्शन है तो पानी से उसकी जड़ों को धुल लें, क्लीन कर लें, उसके बाद उसे रिपोर्टिंग करें। ऐसा करने से खूब अच्छी फ्लावरिंग होगी, क्योंकि अगर पौधा आपका बीमार नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। प्रूनिंग और रिपोर्टिंग अगर आप साथ साथ कर रहे हैं तो पौधे को ऐसी जगह पे रखें जहां सनलाइट ज़्यादा मिलती हो, जिसके कारण फ्लावरिंग अच्छी होगी और जो आपके फ्लावर होंगे वो भी काफ़ी बड़े बड़े होंगे। ऐसी जगह रखें, ज़्यादा का मतलब कि जहां 8 घंटे की धूप उसे मिले, क्योंकि अक्टूबर के महीने में हल्की ठंड की भी शुरुआत हो जाती है। नवरात्रि के उपरांत हल्के ठंड की शुरुआत हो जाती है, तो इसलिए 8 घंटे की धूप में अगर आप अपने पौधे को रखेंगे तो आपका पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी होगी और आपका उद्देश्य भी लगभग पूरा हो जाएगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति पौधा को लगाता है, जो भी प्लांट लगाता है, उसका मेन पर्पज यही होता है कि हमारा घर, हमारा गार्डन हरा भरा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होती रहे। तो ऐसे में हम आपको आज इतना ही बता रहे हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल गुनगुनाता भारत को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।